रोहित शर्मा ने इस टीम के खिलाड़ियों के साथ जो सबसे बड़ा काम किया, जो मुझे लगता है कि उन खिलाड़ियों के मन से हार का डर निकाला। मेरा विषय ही सहवाग हो गए थे। क्यों? क्योंकि एक तो वो अपने आप से बातें करते हैं, रनिंग कमेंट्री चलती रहती है। शॉट मारा 2 रन, 4 रन, सिंगल, ये छक्का। उसमें अगर मान लेते हैं सामने से किसी ने छेड़ दिया, अरे इसमें 3 रन कैसे, तो फिर वो उसको जस्टिफाई भी करते हैं, क्यों, मैं दौड़ लूंगा 3 रन। फिर उनका मन कर गया तो वो बीच में गाने लगेंगे, ससुराल गेंदा फूल, फिर वो 4 शॉट खेलेंगे, फिर वो कहेंगे जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। तो मुझे इतना मजा आता था सहवाग के साथ, पीछे सहवाग को अलग से शूट करने में। और यकीन मानिए, मैंने अगर ऐसा 20 बार किया मान लेते, तो 15 बार उन्होंने मुझे वो स्टोरी दी जो किसी चैनल के पास नहीं होती, क्योंकि वो स्टोरी मेरे पास होती। वो हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद स्वीट के बाहर वाले हिस्से में हम रिकॉर्ड कर रहे थे, फिर वो अपने कमरे में चले गए। अब हम लोग वहाँ बात कर रहे हैं, मैं और कैमरामैन, कि मैं उधर बैठ जाता हूँ, तुम इधर से पकड़ना और तुम ही रोल भी करना, तुम ही कैमरा। ये शायद उन्होंने सुना, मुझे नहीं पता वो क्या समझे क्या नहीं समझे, कितनी हिंदी उनको आई कितनी नहीं आई। वो वापस आए, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो हमने उनको बताया कि भाई हमारा चैलेंज ये है कि लाइट पकड़ने वाला नहीं। आप जानते हो उन्होंने कहा, कहते मैं पकड़ लेता हूँ, इसमें क्या है। और 5 स्टार होटल में सनत जयसूर्या और ये कह रहा है कि मैं आपका लाइट पकड़ लूं। वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े स्टार हैं। उस दिन उन्होंने मुझे खरीद लिया, ठीक है। उस 30 सेकंड में मेरे मुंह से क्या निकलता है कि ये जो आपने कमर में माउजर लगाई है ना, ये माउजर निकाल के शूट कर दूंगा। और मेरा इतना कहना और उनका कहना, अरे शिविंदर भाई शिविंदर भाई शिविंदर भाई, वैसे गले लगा लिया उन्होंने। अब जैसे आप जूते की दुकान पे जाते हैं और आपको वो सेल्स बॉय जो है बैठ के जूते पहनाता है, वैसे वो नीचे बैठे और मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा रजा भाई क्या कर रहे हैं आप, लगभग मेरे पिता की उम्र के हैं, 30 साल मुझसे, 25-30 साल आप मुझसे बड़े हैं, आप लगभग मेरे पिता की उम्र के हैं, और मैं मानता आपको पिता की तरह ही हूँ, तो ये अपराध मत करिए, मैं एकदम खड़ा हूँ। उनकी बात सुन, कहते बैठ जाइए, बैठ तो जाइए, बैठ गया। मैंने कहा लेकिन आप ये नहीं करेंगे। बोले मुझे करने दीजिए, ये जूते मैं अपने पिता के लिए ही लाया था। अब आप सोचिए, मतलब आज तक मेरे रोए खड़े हो जाते हैं जब ये मैं बताता हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जूते मुझे पहना लेने दीजिए अपने आप को, मैं अपने पिता के लिए ही लाया था। मेरी हिम्मत नहीं मैं पूछूं कि क्या आपके पिता नहीं रहे अब या कुछ। और आप मिले किससे, तो ओरिजिनल लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद से। और हनीफ भाई ने आपको कुछ कहा, जो कहा वो बहुत दिल को दर्द देने वाला है, और उसका जिक्र आपने अपनी किताब में किया है। फिर वो अपना चले गए हिंदुस्तान की पुरानी यादों में, बताने लगे कि कैसे एक बार पैर में उनके पैर का नाखून उखड़ गया था और वो डबल मोजा पहन के उन्होंने खेला। फिर उसमें कहने लगे कि यार एक बार तो ऐसा हुआ, समझिए कि मेरा हाथ ही किसी ने काट दिया। हाथ लोग कहाँ की थी, किस ब्रेबॉर्न के हिंदुस्तान की घटना थी, बिल्कुल। मतलब जाके उसको पट्टी, मरहम पट्टी की गई, प्रॉपर छोटी सी एक सर्जरी हुई। वो मैच उन्होंने खेला, वो मैच उनकी मदर देखने आई थी। लेकिन बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये बिल्कुल होता है कि डंके की चोट पे नहीं कहा कि मेरा हाथ किसी ने काट दिया था या किसी ने साजिशन मेरा हाथ काट दिया था कि मैं ना खेल पाऊं। कहने लगे हो सकता है किसी ने किया हो सकता है गलती से भी लग गई हो। तो वो जनरेशन ये लगती मेरे भाई।